द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे में 160 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 27 सालों से शासन कर रही भाजपा गुजरात में क्या इस हादसे के लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या सरकार को जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए? इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे मंत्री स्तर के ही क्यों ना हो, उन्हें तमाम ऐसे सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं उस भयावह हादसे को लेकर, उसके जवाब ठीक से नहीं देने चाहिए, या फिर जिनकी भी जवाबदेही बनती है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, या उन्हें अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी से गंभीर सवाल पूछे। बीजेपी इस मामले में साफ साफ घिरती नजर आ रही है। हालांकि दूसरी ओर एक अलग ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि लात मारकर पुल को तोड़ देने की साजिश की गई और इस वजह से पुल हादसा हो गया, जो कि बेहद शर्मनाक था। सोशल मीडिया पर काफी क्लिप्स वायरल हुए जो कि पुराने वीडियोस थे। लेकिन इस वक्त इस पुल हादसे से जुड़े जो गंभीर सवाल हैं, और इस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल बीजेपी से पूछे हैं। हम उस सवाल को आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए और आप भी पूछिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम गंभीर सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? पुल हादसे के पीछे कितनी बड़ी लापरवाही है, ये सरकार कितनी दोषी है? गुजरात चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार क्या उस झूले में भी सियासत ढूंढ रही थी? तमाम ऐसे सवाल हैं। तो शुरू करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला का वन बाय वन जो सवाल है वो क्या पूछे। सबसे पहले तो जो उन्होंने ट्वीट किया कि मोरबी पुल हादसे में गई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सभी शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं। यह प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित त्रासदी है। फिर उनका आखिरी लाइन गौर से सुनिए। गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध के लिए सीधे सीधे दोषी है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, 27 सालों से भाजपा वहां पर राज कर रही है, और ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं गुजरात वासियों को कि झटके में सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। इतना बड़ा मोरबी में पुल हादसा हो गया, ये झूलता हुआ पुल, और इसे अंग्रेजों ने जब बनाया था तब यह पुल 100 सालों से अधिक समय से लगातार चलता आ रहा था। मरम्मत के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, पुल की शुरुआत हुई और घटना घट गई। तो मानव निर्मित त्रासदी की बात जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं वो साफ साफ इसमें दिखाई पड़ती है। अगला उनका ट्वीट देखते हैं, पूरा थ्रेड है, उस थ्रेड को ही हम आपको बता रहे हैं। उसमें तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने फिर लिखा, पीएम और सीएम गुजराती भाई बहनों की जिंदगी की कीमत 2 लाख लगाकर अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। सीएम भूपेंद्र पटेल व मोरबी विधायक व मंत्री को बताना होगा। पहला नंबर, जब ये पुल 26 अक्टूबर को ही मरम्मत के बाद खोला गया तो पुल कैसे गिर गया? क्या ये सीधे आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नेता को, विधायक को, मंत्री को। क्या यह आपराधिक षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? क्या लोगों की जानें इसलिए चली गई कि आपने पुल को इस तरीके से मरम्मत किया करोड़ों खर्च करके कि पुल खोलते ही 2-4 दिन में यह हादसे का शिकार हो जाए, और फिर आप लोग आरोप लगा सकें कि लात मारने से, झूला झूलने से ही पुल टूट गया? बेहद शर्मनाक है ये। अब आते हैं अगले ट्वीट्स पर, उसी थ्रेड में जो उन्होंने पूछा है कि भाजपा सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी? इस सवाल का क्या जवाब होगा? फिटनेस सर्टिफिकेट बिना मिले और सरकार पुल को कह रही है खोल दो, लोग उसमें जा रहे हैं, टिकट बेचे जा रहे हैं, 17-17 रुपए के टिकट, और अनमोल जिंदगी मौत के मुंह में समा गई। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और सरकार पल्ला झाड़ रही है 2-2 लाख रुपए देकर, मुआवजे देकर, और मोदी जी हेडलाइंस बनवा रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल मोरबी में है। लेकिन इस घटना के पीछे जवाबदेही किसकी है? किसके भ्रष्टाचार की भेंट इतनी जिंदगियां चढ़ गई? यह जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा, क्या ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में वोट बटोरने के लिए किया गया? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या बीजेपी वहां पर सत्ता में खुद को बचाए रखने के लिए भी
इस केबल ब्रिज को बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना सर्टिफिकेट के, फिटनेस सर्टिफिकेट के चालू करवा दी ताकि वोट बटोरा जा सके। आचार संहिता लगने के बाद ये कुछ नहीं कर पाते, इसलिए आनंद फानंद में किया गया। ये बीजेपी से कांग्रेस के सवाल है, जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात, पुल की मरम्मत का काम कंपनी ट्रस्ट को कैसे दिया गया? क्या उनका बीजेपी से कनेक्शन है? जिस ट्रस्ट को दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया, क्या उस प्रावधान के तहत सब कुछ आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी से उसके सीधे संबंध थे? और जब उनको दिया गया, करोड़ों रुपए उन लोगों ने खर्च कर दिए, फिर पुल गिरा कैसे? यह गंभीर सवाल है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के जितने पॉइंट्स हैं बिल्कुल तर्कपूर्ण हैं और इसका जवाब बीजेपी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि गंभीर हादसा है, सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई हैं। तो फिर इस घटना के पीछे जवाबदेही तो लेनी ही होगी। आखिर कौन है इन लोगों का कातिल? आखिरी ट्वीट देखते हैं, उसमें भी सवाल है, क्या गुजरात के भाई बहनों की कीमत केवल 2 लाख रुपए है? मुआवजे के रूप में 2 लाख देने से उनके दर्द, उनके जख्म भर जाएंगे? अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एक आईएएस भाजपा सरकार में रसूखदार पदों पर बैठे लोगों की आपराधिक भूमिका की जांच कर सकता है? कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि भाजपा के शीर्ष में बैठे जो नेता हैं गुजरात में, उन सब के आपराधिक भूमिका की जांच हो जानी चाहिए। हो ना हो, ये सब भी इसमें जवाबदेही होंगे, जिम्मेदार होंगे, तभी यह घटना घटी है जो कि बेहद भयावह घटना है। उन्होंने आखिरी जो पॉइंट लिखा, सीएम भूपेंद्र पटेल और स्थानीय मंत्री स्वयं हादसे की जिम्मेवारी कब लेंगे? गुजरात आपको कभी माफ नहीं करेगा, लेना चाहिए। गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर इस तरह की गंभीर घटना घटती है और ऐसे वक्त पर जब घट रही है, तो सरकार को अपने आप को यह साबित करना पड़ेगा कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी लेकिन ऐसे मामले में फंसते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम ऐसे तर्क आ रहे हैं जो परत दर परत बातें खुल रही हैं, उसमें पता चल रहा है बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोला गया। अंग्रेजों के समय से चल रहा पुल अनवरत चल रहा था, मरम्मत के बाद जब चलाया गया तो टूट गया। इतनी बड़ी घटना घट गई, या तो मरम्मत नहीं हुई या फिर पैसों का इस तरीके से बंदरबाट कर लिया गया। जो ट्रस्ट कंपनी है, लूट खसोट मचाकर सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन जो दूसरी तरफ एक नैरेटिव गढ़ी जा रही है, वो नैरेटिव और भी हास्यास्पद है कि इतनी गंभीर घटना हो जाती है, बीजेपी के नेता, कुछ मीडिया चैनल्स इस हद तक उतर आए कि इन लोगों ने 3 साल पुराने वीडियो को शेयर करते हुए कह दिया कि उस पर लात मार रहे थे शरारती तत्व, और वो वीडियो बता दिया गया कि इस घटना से थोड़ी देर पहले की है। और इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, जो कि बेहद शर्मनाक है। जब सच्चाई सामने आई, फजीयत होने लगी, तू होने लगी, तो इन लोगों ने, कुछ चैनलों ने तो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन प्रीति गांधी जैसी बीजेपी की नेता इसे सीएम को और होम मिनिस्टर को, पीएम को, सबको ट्वीट कर रही है कि देखिए ये वीडियो है, इस वजह से घटना हुई है, इस पर कार्रवाई करें। लेकिन शर्म की बात है, इसके पीछे जो असल गुनहगार हैं उन पर कार्रवाई की बजाय इसमें एक अलग ही नैरेटिव करने की कोशिश हो गई कि साजिश हुई है। ये साजिश नहीं, ये लापरवाही और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यह बीजेपी सरकार के फंस जाने का मुद्दा है, क्योंकि सत्ता जो है 27 सालों से बीजेपी की है, और इसमें अगर इस तरह की घटना हो रही है तो बीजेपी को ही जिम्मेवारी लेनी होगी। इस मामले में अजित अंजुम ने भी एक ट्वीट किया। जो लोग अब इस नैरेटिव को गढ़ रहे हैं कि लात मारने से पुल टूट गया है, और मोदी जी जिस तरीके की बातें जगह जगह अपने चुनावी रैली में कर रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में अजित अंजुम ने भी जो ट्वीट किया है अपने स्क्रीन पर देखिए। अजित अंजुम ने लिखा, एक तरफ करीब 150 लोगों की मौत, सैकड़ों घरों में मातम, लाशों के बीच गूंजती चीखें, पानी में बेजान जिस्म की तलाश जारी। दूसरी तरफ 2 शब्द संवेदना के, 2 शब्द रस्म अदायगी के, और फिर प्रचार जारी। सब जगह हेडलाइन चल रही है, भावुक हुए पीएम। मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो गया, भावुक हुए पीएम हेडलाइन बना दिया गया। लेकिन इस हादसे के पीछे जो असली गुनहगार हैं, उसे कब पकड़ा जाएगा? कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी चुपचाप इस घटना को देखती रही, या उनके शीर्ष पर बैठे नेता, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, उन सब को कब बेनकाब किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।